बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DAE इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है DAE इलेक्ट्रिकल मोस्ट रिपीटेड MCQs फॉर NTS वाप्टा ईटा एंड एटॉमिक एनर्जी टेस्ट, आज उसका जो है ना पार्ट 16 है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले MCQs है, कहते हैं फ्यूजिंग फैक्टर शुड बी। ये बड़ा रिपीटेड MCQs है, फ्यूजिंग फैक्टर। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो फ्यूजिंग फैक्टर है ये क्या चीज़ है। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट होगा वो बी होगा, मोर देन 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन MCQs हम देखते हैं। अगला MCQs है, कहता है कि विच टाइप ऑफ रिले कैन बी ऑपरेट बोथ AC एंड DC। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। कहता है कौन सा रिले जो है ना वो AC और DC दोनों पे ऑपरेट होता है। तो ये हमारे पास इम्पल्स रिले होता है। ठीक हो गया। तो इसके अब डायग्राम देखते हैं किस तरह का होता है इम्पल्स रिले। ये देखिए हमारे पास एक इम्पल्स रिले है, ये वाले पास। ये AC और DC दोनों पे जो है ना वर्क करता है, ऑपरेट करता है। अगला MCQs है, ये कहता है विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर यूज़ अबोव 100 एम्पेयर। कहता है 100 एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर के लिए कौन सा जो है ना सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास MCB होता है तो ये इस्तेमाल होता है 100 एम्पेयर तक यूज़ होता है। और MCCB जो सर्किट ब्रेकर होता है ये 100 एम्पेयर से जो ऊपर का होता है उसके लिए MCCB इस्तेमाल करते हैं। अभी हम दिखाते हैं कि आपको एक, ये देखें हमारे पास डायग्राम है, अपना इमेज है सर्किट ब्रेकर की। तो ये जो हमारे पास सर्किट ब्रेकर है ये MCCB है। ये 100 एम्पेयर से ऊपर का जो करंट होगा जहाँ पे, वहाँ पे ये वाला सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे। और 100 से कम या 100 तक, 0 से 100 तक, 100 तक हम जो है ना ये वाला सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे। अगला MCQs है, ये कहता है कि विच DC मोटर हैव कांस्टेंट स्पीड एंड टार्क। तो ये हमारे पास कौन सी मोटर होती है जिसकी स्पीड भी कांस्टेंट होती है और टार्क भी। तो ये DC शंट मोटर होती है। ये देखें डायग्राम में एक DC शंट मोटर का वो डायग्राम दिखाई गई है। तो ये उसका आर्मेचर है और ये उसकी वाइंडिंग है। तो वाइंडिंग जो है ना पैरेलल में लगी होती है, तो ये इसको शंट कहते हैं, शंट। तो इसलिए इसको शंट मोटर कहते हैं। ठीक है। इसके पैरेलल, आर्मेचर के पैरेलल में जो है ना इसकी वाइंडिंग होती है, इसलिए इसको जो है ना शंट मोटर कहते हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट MCQs है, ये हमसे पूछता है कि CRO स्टैंड फॉर। ठीक है। तो इसका है कैथोड रे आइसोस्कोप। ये जो आइसोस्कोप होती है इससे हम जो है ना वेव फॉर्म हम देख सकते हैं। तो ये आइसोस्कोप हम दिखाते हैं आपको। ये देखें एक आइसोस्कोप दिखाई गई है। ये देखें वोल्टेज की वेव फॉर्म को इसमें शो करते हैं। ठीक है। ये आइसोस्कोप है और इस CRO से क्या बनता है, कैथोड रे आइसोस्कोप। तो वेव फॉर्म जो है ना ये देखें इसकी स्क्रीन में एक वेव फॉर्म है, ये वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म शो करती है आइसोस्कोप। अच्छा जी, अभी हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, ये कहता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है। तो ये F इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो ये इसका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है। तो ये भी हमसे पूछ सकता है कि अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा दें तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे क्या असर होगा। तो ये क्या होगी, बढ़ेगी। या इंडक्टर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दें तो रेजोनेंस पे क्या होगा। तो रेजोनेंस क्या होगी, फ्रिक्वेंसी वो बढ़ेगी। ये भी आपसे पूछता है। तो ये इस तरह होता है, जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट L और C। ठीक हो गया। तो फ्रिक्वेंसी
जो है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है LC के। ठीक हो गया। जब LC की वैल्यू बढ़ती है तो फ्रिक्वेंसी कम होती है, सॉरी मैंने आपको बता। और यह L की वैल्यू जब इंक्रीज़ होगी तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी। तो ये इसका जो है ना ये इस पे असर होगा। ये भी MCQs में अक्सर आपसे ये चीज़ पूछ सकता है। अगला MCQs ये कहता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम वोल्टेज इज़ रिक्वायर्ड इन द बेस एमीटर जंक्शन टू कंडक्ट आ सिलिकॉन्स। तो ये इस तरह होता है, हमारे पास एक डायोड या PN जंक्शन होता है। ये हमारे पास P टाइप है और ये N टाइप है। ठीक है। जब इसको हम सप्लाई के साथ जब इसको अब नहीं जोड़ते तो ये देखिए दरमियान में जो है ना अभी हम इसका डिप्लेशन रेल बन जाती है। ठीक है, इसको डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए कहते हैं को कितने मिनिमम जो है ना वो आपको वोल्टेज रिक्वायर्ड होंगे, ये डिप्लेशन रेयर, ताकि जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना कंडक्ट करना शुरू कर देंगे यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए हमारे पास एक PN जंक्शन की जो है ना वो दिखाया हो गया। P टाइप है और ये N टाइप है। दो सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ा है। तो N में ये देखें पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और P में होल्स होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इस तरह होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ पे एक रीजन बन जाता है जिसे डिप्लेशन रीजन कहते हैं। तो इस तरह ये बैरियर सा बन जाता है। तो बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर सकते ये वाले। तो इसको क्रॉस करने के लिए हमें जो है ना कुछ मतलब वोल्टेज चाहिए होते हैं ताकि ये क्रॉस कर लें। तो इसको जब हम सप्लाई के साथ जोड़ते हैं इस तरह, तो यहाँ पे हम अगर जो सिलिकॉन होता है तो 0.7 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा, ये डिप्लेशन रेल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और ये ऑल्स आगे मूव कर लेंगे। ठीक हो गया। और जर्मीनियम पे 0.3 जब हम देंगे तो ये जो है ना डिप्लेशन लेयर टूट जाएगा। अच्छा जी, सबसे लास्ट हमारा MCQs है। ये कहता है कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल। तो ये भी बड़ा रिपीटेड MCQs है, ये देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये एक डेसिमल नंबर है बाइनरी, सॉरी ये बाइनरी नंबर है 0 1 0 1 0 1। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सबसे पहले हम जो है ना 2 की पावर 0 लिखेंगे, उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0। क्योंकि 0 के साथ अगर कोई भी मल्टीप्लाई कराए तो 0 आ जाता है। ठीक है। फिर 2 की पावर 1 और उसको ये 1 जो है ये वाला, इसको इसके साथ ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है। फिर 2 की पावर 2 लिखेंगे और उसको ज़रब देंगे, ये जो 0 है इसके साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और 4 को 0 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है ना हमारे पास आता है जी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 आ जाता है और ये हमारे पास 8 आ जाता है, और इसको जो ज़रब देंगे ये देखें 1 आता है, 1 के साथ ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। और फिर 2 की पावर 4 को ये देने 0 है, ये 0 है। 2 की पावर 4 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 16 आया, 16 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास पांचवा फिगर है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 को हम देखें ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 ज़रबे 1 ये 32। तो अभी इन सब को जो है ना ये देखें जितने भी हैं इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 0, ये 0 आ गया, 2 + 2 ये आ गया, फिर +0 आ गया, फिर +8 आ गया, फिर +0 आ गया, फिर +32। तो ये हमारे पास आ गया 42 आ गया। ठीक है। अभी हमने ये बाइनरी नंबर है 42, इसको अपने डेसिमल में कन्वर्ट करने का ये हमारे पास तरीक़ाकार है। तो अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना तो हमने इस तरह करेंगे, ये हमारे पास 42 है और इसको हमने सबसे पहले 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 21 ये हमारे पास 0, फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 20
सॉरी ये 10 आ गया, ये 20, तो ये 1 बच गया। फिर हम 2 के साथ करेंगे तो ये 5, ये हमारे पास आ गया जी 0 आ गया, 0 बच गया। फिर 2 के साथ करेंगे तो 2 4 आता है और 1 बच गया तो 5, तो ये हमारे पास 1 आ गया। फिर 2 के साथ करेंगे तो 1 और ये 0 आ गया। ये देखिए हम हमारे पास वही आ गया 0 1 0 1 0 1। ठीक है, इस तरह हम ये इसको वापस करते हैं।